नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। नए पुलिस कप्तान ने शुरू की पारी, जितने आक्रामक उतने ही डिफेंसिव भी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मतदाता सूची पर दावे आपत्तियों का निराकरण। और कॉन्वेंट स्कूल में छठी के छात्र की टीचर द्वारा पिटाई, पुलिस जांच शुरू। नए पुलिस कप्तान डॉक्टर आशीष ने साफ तौर पर कहा है कि अपराधी तो अपराधी ही होता है, फिर चाहे वह वर्दी में हो या किसी भी अवैध गतिविधि में। कानून अपना काम करेगा। दो तरह के मापदंड नहीं होते हैं। जहां भी पुलिस की कार्य पर आवाज उठती है, उसका मैं आकलन निष्पक्ष रूप से करता हूं। कई मर्तबा विरोध भी सकारात्मक होता है। मंगलवार दोपहर रतलाम पहुंचे नवागत एसपी ने कार्यालय में डॉक्टर जी के पाठक से करीब 3:15 बजे पदभार ग्रहण किया, जिसके बाद वे तुरंत मीडिया से मुखातिब हुए। प्राथमिकताओं से जुड़े प्रश्न पर उन्होंने कहा, दूसरा है कानून व्यवस्था की स्थिति। कानून व्यवस्था की स्थिति भी हर एक जगह के अपने प्रैक्टिस रहते हैं, एक कल्चरल हेरिटेज है, हर एक जगह का एक सांस्कृतिक कुछ अपना एक व्यक्तित्व होता है, तो उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत पड़ती है। अकॉर्डिंगली उसमें कार्रवाई की जाएगी। अन्य जो पुलिस के कर्तव्य हैं, जैसे अपराध का रोकथाम के लिए गश्ती थे, तो यहाँ पे ऑलरेडी पाठक सर ने काफ़ी अच्छा कर रखा था। हम लोग जो भी अच्छे प्रैक्टिस हैं उसको जारी रखने का हम किया। इंदौर जैसे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के लिए जीरो टॉलरेंस जोन जैसे बड़े कदम उठाने वाले डॉक्टर आशीष ने कहा कि रतलाम में ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। पुलिस के काम में आने वाले दबावों पर उनका कहना था, कई चीज़ें जेन्युइन ही होती हैं, मैक्सिमम चीज़ें, तो इसको मैं प्रेशर के रूप में नहीं लेता, इसको पॉजिटिव रूप से लेता हूँ। और अपने कार्य को भी आकलन करने का, ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो हम लोग अपने कार्य को भी फिर आकलन करते हैं। कई बार बातें ऐसी होती हैं जो क्षण के हमारे पास आ रही होती हैं और वस्तुस्थिति कुछ और होती है, तो मैं उसको बिल्कुल पॉजिटिव रूप में लेता हूँ। चैलेंजेस कई हैं। मेरा मानना है हर एक जिला का अपना एक सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड रहता है, और कहीं ना कहीं जो पुलिसिंग में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। मालवा में उनकी इंदौर के बाद रतलाम में दूसरी पदस्थापना पर उनका कहना है, मालवा का सबसे पहले तो क्योंकि मैं महाकौशल भी रहा, बुंदेलखंड में मेरी ट्रेनिंग हुई, बघेलखंड में भी मेरी पोस्टिंग रही है, और मैं चंबल में था और मालवा आया हूँ। तो मालवा तो मैं बड़े दिल के लोग, मालवा मानता हूँ कि बड़े दिल के लोगों का है जगह है, और यहाँ के लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, प्रशंसा करने में रुकते नहीं। अगर अच्छा काम करो, रिजल्ट दो, तो बुरी प्रशंसा करते हैं, जिससे हम लोगों का भी मनोबल बना रहता है। पदभार ग्रहण करते समय एसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे सहित जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। एसपी कार्यालय में उन्होंने अवलोकन करते हुए कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया। नए एसपी के आगमन की सूचना के मद्देनजर पूरा महकमा यूनिफॉर्म में अलर्ट नजर आया। इसके पूर्व उन्होंने डीआईजी एसपी सिंह से भी भेंट की। हम आपको बता दें, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त डॉक्टर आशीष 2005 बैच से आईपीएस हैं। मूलतः बिहार निवासी एसपी ने सागर में प्रशिक्षु अवधि और उसके बाद बालाघाट में सीएसपी और फिर वर्ष 2008-9 में उमरिया, 9-10 में नरसिंहपुर, 10-12 में छिंदवाड़ा और 12-13 में इंदौर तथा गत 1.5 वर्ष से भिंड सहित अब तक 6 जिलों में एसपी रहे हैं। अपनी साफ सुथरी और त्वरित कार्यशैली के लिए वे पुलिस महकमे में खासे विख्यात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना टुडे। नगर निगम चुनाव के लिए तैयार वार्ड मतदाता सूची पर लगाई गई आपत्तियों का निराकरण प्रशासन ने किया। प्रक्रिया के दौरान आपत्तिकर्ता मौजूद थे। दोपहर करीब 2 बजे से निराकरण का काम प्रारंभ हुआ, जो कि शाम करीब 6 बजे तक चला। इस दौरान रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व एसडीएम शहर सुनील झा ने सभी आपत्तियों पर किए गए निराकरण की जानकारी क्रमवार दी।
आपत्ति को लेकर भाजपा और कांग्रेस के प्रमुख नेताओं सहित पार्षद व अन्य पदाधिकारियों ने भी जानकारी ली। 113 आपत्तियों का निराकरण मौके पर किया गया। एसडीएम झा ने बताया कि सभी आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है। आपत्तिकर्ता को भी इसकी सूचना दी गई है। निगम के अन्य अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। मतदाता सूची प्रकाशन के बाद शहर के करीब 35 वार्डों में मतदाताओं के नाम व क्षेत्र अन्य वार्ड में शामिल किए जाने को लेकर सर्वाधिक आपत्तियां आई थी। इसमें कुछ वार्डों में तो नजरी नक्शे के विपरीत ही मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया। प्रतापनगर में निर्मला कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षक द्वारा 11 वर्षीय छात्र की बेरहमी से पिटाई किए जाने पर परिजनों ने पुलिस को शिकायत की है। इसके पूर्व भी शिक्षक द्वारा बच्चों के साथ मारपीट की खबरें सामने आई हैं। कस्तूरबा नगर निवासी मनीष पिता अपूर्व पाठक प्रतापनगर में प्राइवेट स्कूल का छात्र है, जिसकी शिक्षक द्वारा पिटाई किए जाने की शिकायत पुलिस थाना स्टेशन रोड को किए जाने के बाद पुलिस उसे मेडिकल के लिए जिला चिकित्सालय लेकर पहुंची। यहां चिकित्सकों ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया। उसके दादाजी पंडित पुरुषोत्तम पाठक ने बताया कि स्कूल के एक शिक्षक ने उसे बेरहमी से पीटा। जिस तरह से उन्होंने मेरे पोते की पिटाई की, ऐसी निर्दया तो कोई जानवरों पर भी नहीं करता है। इस मामले में जब हम स्कूल प्रबंधन से शिकायत करने पहुंचे तो कोई जवाबदार ही नहीं मिला। इस शिक्षक द्वारा और भी कई विद्यार्थियों के साथ मारपीट की जाती रही है। पुलिस ने अदम चेक काटते हुए जांच शुरू कर दी है। 9 दिवसीय नवदुर्गोत्सव की शुरुआत गुरुवार से होने जा रही है। कालिका माता परिसर में लगने वाले मेले की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। दुकानों के ब्लॉक आवंटन की कार्रवाई शुरू हुई। नगर पालिक निगम द्वारा आयोजित होने वाले मेले के लिए मेला परिसर में वृहद स्तर पर तैयारियां की जा रही है। यहाँ लगने वाली खान पान व मनिहारी व खिलौनों की दुकानों के लिए निगम के राजस्व अमले ने 3 दिनी ब्लॉक आवंटन की कार्रवाई मंगलवार से शुरू की। मेला परिसर में साफ सफाई, प्रकाश सहित अन्य इंतजाम किए जा रहे हैं। तालाब परिसर के आसपास साफ सफाई करते हुए विद्युत सज्जा की गई है। इधर मां के प्रांगण में गुरुवार तड़के से ही गरबा रास की शुरुआत हो जाएगी। कालिका माता सेवा मंडल ट्रस्ट ने इस वर्ष भी बड़े पैमाने पर गरबों की तैयारी की है। पर्व पर 9 दिनों तक माताजी की प्रतिमा का खास तौर पर श्रृंगार एवं महाआरती होगी। यहाँ महिला एवं पुरुषों द्वारा मां के दर्शन के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की जाएंगी। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन NFIR के आह्वान पर वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ द्वारा DRM ऑफिस में बैठक रखी गई, जिसे महामंत्री JG माहुरकर ने संबोधित किया। बैठक में 500 प्रतिनिधि शामिल हुए। ऑफिसर्स क्लब परिसर में बैठक को संबोधित करते हुए माहुरकर ने रेलवे में बढ़ते निजीकरण का विरोध करते हुए कहा कि रेलवे इसे शीघ्र बंद करने का फैसला ले। रेल कर्मियों को बेहतर घर तक मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं। रोड साइड स्टेशनों पर तो समस्या विकट है। लार्जेस्ट स्कीम में अन्य कैटेगरियां बढ़ाई जानी चाहिए। FDI का विरोध जताते हुए माहुरकर ने कहा कि सरकार रेलवे में 100% FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश थोप रही है, इसे शीघ्र निरस्त किया जाए। सहायक महामंत्री RKB राठौड़, मंडल मंत्री तथा वर्किंग कमेटी ने भी अपने विचार रखे। गेट मीटिंग के दौरान जैसी बैंक के आगामी चुनाव के लिए मजदूर संघ की ओर से BK गर्ग और नितिन कलंकी के नाम की घोषणा की। इस दौरान दोनों का सम्मान किया गया। दक्षिण कोरिया के एशियाई खेलों में कुश्ती के लिए रेलकर्मी सत्यदेव मलिक को रेफरी नियुक्त किया गया है। इस पर जवाहर व्यायामशाला परिवार की तरफ से दौलत जाट आदि ने स्वागत किया। श्री मलिक ने बताया, स्पर्धा में 48 देशों के पहलवान जोर आजमाइश करेंगे। भारत के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। और अब देखते हैं सुर्खियां चंद मिनटों में। श्राद्ध पक्ष में भक्तन की बावड़ी मुक्तिधाम पर भागवत कथा रखी गई। महू रोड क्षेत्र के रहवासियों ने कथा श्रवण का लाभ लिया। पूर्वजों की आत्म शांति के लिए नगर त्रिवेणी और विनोबा नगर मुक्तिधाम में भी कथा रखी गई।
रेती का अवैध परिवहन कर रहे 6 ट्रैक्टर ट्रॉली चालकों के खिलाफ खनिज विभाग ने कार्रवाई की। सोमवार को 4 जबकि मंगलवार को 2 के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई हुई। लायंस क्लब ने मेडिकल चेकअप शिविर रखा, जहां बच्चों एवं रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयां भी दी गई। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर सुविधा घर की सुविधा का यात्री बगैर शुल्क चुकाए उपयोग कर सकेंगे। यहां रेलवे ने पे एंड यूज की व्यवस्था समाप्त कर दी है। ग्राम रावटी में बिजली उपकेंद्र के जेई वालू सिंह गामड़ और उनके सहयोगियों को विद्युत बिल रिकवरी के दौरान धमकाने पर श्री गामड़ ने अधिकारियों को शिकायत की, जिस पर रावटी पुलिस ने अशोक चत्तर और उसके पुत्र के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया। और आइए देखते हैं अंत में सुर्खियां एक बार फिर। नए पुलिस कप्तान ने शुरू की पारी, जितने आक्रामक उतने ही डिफेंसिव भी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मतदाता सूची पर दावे आपत्तियों का निराकरण। और कॉन्वेंट स्कूल में 6ठी के छात्र की टीचर द्वारा पिटाई, पुलिस जांच शुरू। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे नई हलचल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।